हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सभी विद्यार्थियों को शुभ संदेश देना चाहता हूं, खासकर जो इस बार 10th एग्जामिनेशन और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए शुभ संदेश और शुभ मार्गदर्शन। अभी एग्जामिनेशन का माहौल है और लास्ट आपके पास 15 दिनों का समय बचा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये 15 एग्जामिनेशन के अंतिम 15 दिनों का जो समय होता है, ये आपके पिछले 15 महीनों की पढ़ाई पर भारी पड़ सकता है। यदि आप 5 बातें ध्यान दें तो ये 15 दिनों की पढ़ाई आपके 15 महीनों की पढ़ाई पर भारी पड़ सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप 15 दिन आप अच्छी तरीके से ध्यान दे देंगे तो आपका एग्जामिनेशन शानदार हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे और 5 बातें आपको ध्यान देनी होगी। वे मुख्य 5 बातें क्या हैं जो आपके सामने दिख रहा है। यदि आप ये 5 मुख्य बातों पर आप ध्यान देते हैं तो आपका एग्जामिनेशन बहुत खूबसूरत और शानदार हो सकता है। वो 5 बातें क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है, पढ़ाई करने का सबसे सही समय कौन सा है। यदि अभी तक आप सही समय का इस्तेमाल नहीं किए हों या किए हों, इसके बाद यदि आप ये 5 मुख्य बातें पर आप ध्यान दें तो यहाँ से आपका तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। पढ़ाई करने का सबसे सही समय कौन सा है? पढ़ाई करने का सबसे सही समय आपका सुबह मॉर्निंग 5 से 7 या 4 सुबह 4 से 7 का समय होता है। ऐसे कहा जाता है कि किसी भी टाइम आप पढ़ाई कर सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा करे तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो समय है आपका बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। वेदों में भी इसकी चर्चाएं हैं, धर्म ग्रंथों में भी इसकी चर्चाएं हैं कि जो सुबह का समय होता है 4 से 7 जो मॉर्निंग का टाइम होता है, बहुत शांत वातावरण होता है। अगर यदि आप इस समय पढ़ाई करते हैं तो सभी आपकी बातें मेमोरी में सेव हो जाती हैं और वो लॉन्ग टाइम तक अस्थिर रहती हैं। इसकी चर्चाएं हमारे धर्म ग्रंथों और वेदों में भी की गई है। क्योंकि सुबह का समय जो होता है 5 से 7, 4 से 7 का जो समय होता है या 8 तक जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इसमें आत्मा, परमात्मा और मन तीनों एक रेखा में होते हैं। इसलिए इस समय की पढ़ाई बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए पढ़ाई करने का जो सबसे खूबसूरत समय और सही समय है वो सुबह 4 से 7। आप 3 घंटे पढ़ाई यदि मन से कर लेते हैं, अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका दिन भर का 8 घंटे की पढ़ाई पर भारी पड़ सकता है। यदि आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं तो अभी आप शुरू कर दीजिए। ये 15 दिन बहुत प्रभावी समय है और आपका बहुत अच्छा एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है। दूसरी बातें, स्टे हेल्दी स्टे फिट। हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे तो मन भी तंदुरुस्त रहेगा। ध्यान देंगे, यदि अभी तक आप केयर नहीं किए हैं तो अब सावधान हो जाइए। आपका तन और मन तभी स्वस्थ होगा जब आपका तन शरीर स्वस्थ रहेंगे, तभी आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और सही से वर्क करेगा, काम करेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? स्टे हेल्दी स्टे फिट रहना होगा। इसके लिए आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। अभी ना तो ज़्यादा कम ना तो ज़्यादा अधिक खाना है और ये भरसक प्रयास कीजिए कि अभी नॉन वेजिटेरियन आप इस्तेमाल नहीं कीजिए, सादा भोजन का इस्तेमाल कीजिए। अभी का जो समय है, अभी के समय में मौसमी सब्जियां अधिक मात्रा में मिलती है। आप हरे साग सब्जी, पत्तेदार सब्जियां खाइए ताकि आपका बॉडी, आपका हेल्थ स्वस्थ रहे और आप अच्छी तरह से मन से पढ़ाई कर सकें। यदि आप इतना दिन पालन नहीं किए हैं तो आप 15 दिन आप इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत प्रभावी होने वाला है। बिल्कुल अभी ध्यान देकर के इतना आप इस्तेमाल कीजिए। आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आप ध्यान रखें। सुबह समय पर सोएं, समय से उठें, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, नहीं तो आपका पढ़ाई गड़बड़ हो जाएगा।
अगला पॉइंट, आपका जो तीसरी पॉइंट है, जो तीसरा नंबर का पॉइंट है, उस पर ध्यान देंगे। टेक स्मॉल ब्रेक्स ड्यूरिंग योर स्टडीज। आप जब पढ़ाई करते हैं तो लगातार पढ़ाई ना करें। आप 3 घंटे या 4 घंटे की यदि पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के समय स्मॉल ब्रेक, इसका मतलब हुआ कि छोटा छोटा आप ब्रेक लें। 1 घंटा पढ़ाई करें, 10-20 मिनट का आप ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप फिजिकल वर्क करें, एक्सरसाइज करें, गेम खेलें। गेम का मतलब बैडमिंटन, बैट आप खेल सकते हैं, ताकि आपका मानसिक स्थिति, मानसिक जो तनाव है वो दूर हो जाए। फिजिकल वर्क करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका मानसिक स्थिति तभी मजबूत होती है जब आपका फिजिकल एक्टिविटी भी समय पर सही होता है, तभी आपका मानसिक स्थिति भी होता है और मानसिक काम भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए अपने स्टडी के टाइम, जो आप जिस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय आप एक घंटा पढ़ाई मन से कीजिए और उसी बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिसमें आप फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज, बैडमिंटन, क्रिकेट आप खेल सकते हैं, जिससे आपका मन भी फिट रहे। ध्यान देंगे ये मुख्य बातें, तीसरी बातें। अगला जो चौथी पॉइंट है, जो चौथी नंबर बातें हैं, उस पर ध्यान देंगे। कहता है नो टीवी, नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया। अभी 15 दिन नो टीवी, नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि ये आपका सोशल मीडिया ऐसा है कि जैसा ही फेसबुक, व्हाट्सएप निकालेंगे तो कहा जाता है समय और पैसे कैसे निकल जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, घंटों समय निकल जाएगा। और ये आप कार्य मात्र 15 दिन करें, और ये जो आपका 5 बातें, मुख्य बातें हैं, आप 1 महीना और 15 दिन के लिए ही आप इस पर हावी हो सकते हैं, कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक आप इसको नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अधिक प्रैक्टिस और अभ्यास आपके द्वारा नहीं होगा। तो टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया से आप बचें। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका एग्जामिनेशन बहुत प्रभावी होने वाला है। यदि आप 15 दिन, इतना दिन तक अगर आप सीरियस नहीं हुए हैं तो ये 15 दिन तक, इस साधारण, ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, साधारण सी आपका परहेज है। यदि आप इतना करते हैं, बहुत खूबसूरत आपका एग्ज़ाम होने वाला है और हो सकता है। और अगली जो पांचवी नंबर की बातें हैं, जो 5वीं मुख्य बातें हैं, कहा जाता है ये चारों बातें पर ये 5वां बातें आपका भारी पड़ेगा। और कहा जाता है ये एग्जामिनेशन है, जिंदगी नहीं है बंधु। इसको आप डोंट टेक इट सीरियसली, इतना भी गंभीर ना ले लीजिए कि आपका हेल्थ और स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति बिगड़ जाए, गड़बड़ा जाए। यदि आप 15 महीने, 12 महीने, 8 महीने अगर पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप 10 दिन में वैसा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जिससे कि आप सीरियस काफ़ी हो जाएंगे। तो इससे आपका जो पढ़ाई है, जो आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई आप तरीके से कर रहे हैं, उस पर आपका बैड असर, बुरी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए डोंट टेक सीरियसली, इसको हल्के में लें, ज़्यादा गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेस फ्री रहें, माइंड फ्री रहें, क्योंकि अब 15 दिन की बात है तो अब इसमें कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं। ये 15 दिन क्या करना है, जो भी आपको नोट्स मिला है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला है, जो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट, और जो आपको पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको आप रिवीजन करें। नई चीज़ों सीखने का बिल्कुल अभी प्रयास ना करें। जो पुराने चीज़ हैं, जो पूछा गया है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको आप पूरा रिवीजन करें, पूरा अच्छी तरह से उसको रिवीजन करें। जो आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मैथमेटिक्स में जो बना पाते हैं, उसी का पूरा इस्तेमाल कीजिए, पूरा रिवीजन कीजिए। यही रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन को बेहतर बना सकता है। इसलिए इस सारी बातों पर आप बखूबी ध्यान देंगे तो आपका आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपका एग्जामिनेशन बेहतरीन होने वाला है।
स्ट्रेस फ्री आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन पर सबसे ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि आप मैक्सिमम कितनों भी पढ़ाई कर लेंगे, यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, एग्जामिनेशन में अच्छी आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसलिए आपका यहाँ पर बखूबी सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन पर ध्यान देनी है। शायद हमारी बातों को आप समझ गए होंगे और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये 5 बातें आप अवश्य याद रखेंगे। तो मेरी तरफ से आपकी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। आपकी एग्जामिनेशन बहुत शानदार हो और आपकी हाथों इस देश का भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।